Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, welcome back to my YouTube channel Educast Pro. Dear students, आज हम 10th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 13 स्पोर्ट एंड मूवमेंट का एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे, हाउ स्केलेटल मसल्स वर्क। तो स्केलेटल मसल्स कैसे काम करते हैं। When bones move at joints, जब हड्डियां जॉइंट्स के ऊपर, जोड़ों के ऊपर मूव करती हैं, दे प्रोवाइड मूवमेंट्स, तो उसके नतीजे में डिफरेंट टाइप की मूवमेंट्स यानी हरकत होती हैं। These movements are brought about by skeletal muscles. अब ये मूवमेंट्स स्केलेटल मसल्स की वजह से होती हैं। These muscles are attached with the bones by tendons. और ये मसल्स बोन्स के साथ टेंडन्स के जरिए से जुड़े होते हैं। What are tendons? Tendons are fibrous connective tissues that attach a muscle with a bone. टेंडन्स वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो एक मसल को बोन के साथ अटैच करते हैं। जब एक टेंडन पुल करता है तो वो अपने साथ जुड़ी हुई बोन को अपनी तरफ खींचता है। एज अ रिजल्ट जॉइंट्स और बोन्स मूव। द रोल ऑफ स्केलेटल मसल्स इज एज फॉलोज। अब हम देखते हैं स्केलेटल मसल्स का मूवमेंट में किरदार क्या है। तो बेटे एक इंपॉर्टेंट टर्म है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, डिफाइन ओरिजिन या व्हाट इज ओरिजिन इन अ स्केलेटल मसल। बेटे वन एंड ऑफ स्केलेटल मसल इज ऑलवेज अटैच्ड विद सम इमूवेबल बोन, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन। अब बेटे स्केलेटल मसल का एक सिरा हमेशा किसी गैर मुतहर्रक यानी इमूवेबल बोन से जुड़ा होता है। मसल के इस सिरे को हम ओरिजिन बोलते हैं। On the other hand, insertion, this end of the muscle is attached with a movable bone and called insertion. अब insertion skeletal muscle का वो किनारा है जो एक movable bone के साथ जुड़ा होता है। अब बेटे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बाइसेप के एग्जाम्पल देखें तो ये आपका बाइसेप मसल है। बाइसेप का ये वाला किनारा जो शोल्डर की तरफ है ये ह्यूमरस के साथ अटैच होता है जो कि एक इमूवेबल बोन है। दैट्स वाई इस सिरे को हम ओरिजिन बोलते हैं। दूसरी तरफ बाइसेप का ये वाला किनारा जो है ये आपकी मूवेबल बोन्स यानी जो फोर आर्म की दो बोन्स हैं जिनको आप रेडियस और अल्ना बोलते हैं, तो ये किनारा रेडियस और अल्ना के साथ अटैच्ड है और रेडियस और अल्ना क्या है, मूवेबल बोन्स हैं। तो इस किनारे को हम इंसर्शन बोलते हैं। When a muscle is stimulated by a nerve impulse, जब एक नर्व इम्पल्स एक मसल को ट्रिगर करती है या स्टिमुलेट करती है, it contracts to become shorter and thicker. जब एक मसल स्टिमुलेट होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है एंड एज अ रिजल्ट उसकी लंबाई कम हो जाती है और उसकी मोटाई ज़्यादा हो जाती है, यानी मसल बिकम शॉर्ट एंड थिक। ड्यू टू दिस कॉन्ट्रैक्शन, इस सिकुड़ने की वजह से इट पुल्स द मूवेबल बोन, तो ये मुतहर्रक हड्डी को मूवेबल बोन को अपनी तरफ खींच लेता है। फॉर एग्जांपल बेटा ये आपका बाइसेप मसल है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इसका बैली थिक हो जाता है और इसकी लंबाई कम हो जाती है, यानी दिस मसल बिकम शॉर्ट एंड थिक और एज अ रिजल्ट ये अपने साथ जुड़ी इस मूवेबल बोन को अपनी तरफ खींच लेता है। अब बेटे इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, एंटागोनिज्म को डिफाइन करें या स्केलेटल मसल्स में एंटागोनिज्म से क्या मुराद है। तो स्केलेटल मसल्स आर यूजुअली इन पेयर्स ऑफ एंटागोनिस्ट। अब स्केलेटल मसल्स आमतौर पे एंटागोनिस्टिक पेयर्स की शक्ल में काम करते हैं। इन एन एंटागोनिस्टिक पेयर बोथ मसल्स डू ऑपोजिट जॉब्स, तो दोनों मसल्स एक दूसरे के मुखालिफ काम करते हैं। When one muscle contracts, the other relaxes. जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो दूसरा मसल रिलैक्स हो जाता है। This is called antagonism. अब बेटे हमें स्केलेटल मसल्स के केस में एंटागोनिज्म की ज़रूरत क्यों पेश आती है, तो तवज्जो से सुनिएगा। हमारे मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं या वो पुल कर सकते हैं, लेकिन ये एक्टिवली एक्सटेंड नहीं हो सकते या पुश नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल ये बाइसेप मसल ये कॉन्ट्रैक्ट होता है और ये बोन को फ्लेक्स कर देता है, ये बेंड कर देता है, मोड़ देता है। अब इस आर्म को सीधा करने के लिए इसको एक्सटेंड करने की ज़रूरत है और ये मसल
पुश या एक्सटेंड नहीं कर सकता, तो ये जो नीचे ट्राइसेप मसल है ये बाइसेप के ऑपोजिट काम करेगा और ये आपकी आर्म को एक्सटेंड कर देगा। तो इसलिए बेटे ये जो मसल एक्शन है इसको हम एंटागोनिज्म बोलते हैं और इसके लिए हमें एक पेयर ऑफ मसल्स की ज़रूरत होती है। अब हम एक एग्जांपल की मदद से एंटागोनिस्टिक पेयर ऑफ मसल्स को देखेंगे। बेटे सबसे पहले हमारे पास फ्लेक्सर आ जाता है। व्हेन अ मसल कॉन्ट्रैक्ट्स, जब एक मसल सिकुड़ता है, एंड बेंड द जॉइंट, और जॉइंट को मोड़ता है, इट इज नाउन एज फ्लेक्सर मसल एंड दिस मूवमेंट इज कॉल्ड फ्लेक्शन। तो इस मसल को फ्लेक्सर मसल कहा जाता है और इस मूवमेंट को हम फ्लेक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो बाइसेप्स है जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है यानी व्हेन इट बिकम्स शॉर्ट एंड थिक, तो ये क्या करता है, ये इस जॉइंट पे आपके एल्बो को बेंड कर देता है यानी फ्लेक्स कर देता है। फ्लेक्शन के लिटरल मीनिंग क्या होते हैं, मोड़ना। तो इस मूवमेंट को हम फ्लेक्शन बोलते हैं और फ्लेक्शन करवाने वाले मसल को यानी बाइसेप्स को हम फ्लेक्सर मसल्स बोलते हैं। व्हेन अ मसल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्ट्रेटन्स द जॉइंट, जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है और जॉइंट को स्ट्रेट कर देता है, सीधा कर देता है, इट इज नाउन एज एक्सटेंसर, इसको हम एक्सटेंसर बोलते हैं एंड दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एक्सटेंशन। अब बेटे जो ट्राइसेप्स है जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये ट्राइसेप मसल है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये इस जॉइंट को स्ट्रेटन कर देगा यानी सीधा कर देगा। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब है बढ़ाना, लंबा करना, इलोंगेट करना। तो अब ये देखें, ये अब जॉइंट जो है ये स्ट्रेटन हो रहा है और ये एक्सटेंशन हो रही है। अब एक्सटेंशन करने वाले मसल को एक्सटेंसर मसल बोला जाता है। बाइसेप्स इज अ फ्लेक्सर मसल, यानी ये फ्लेक्शन करवाता है और जॉइंट को बेंड करता है या मोड़ता है, लाइक दिस। वाइल ट्राइसेप्स इज एन एक्सटेंसर मसल, जबकि ट्राइसेप जो है वो क्या है, वो एक एक्सटेंसर मसल है। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब है ये जॉइंट को स्ट्रेटन करता है, एक्सटेंड करता है। बोथ दीज मसल्स हैव देयर ओरिजिन एट पेक्टोरल गर्डल एंड इंसर्शन एट वन ऑफ द टू बोन्स ऑफ फोरआर्म। अब बेटे ये जो दोनों मसल्स हैं यानी बाइसेप्स और ट्राइसेप्स, इनके ओरिजिन्स कहाँ पे हैं, पेक्टोरल गर्डल में, और इनके इंसर्शंस कहाँ पे हैं, वन ऑफ द टू बोन्स ऑफ फोर आर्म। आपको पता है ये आपका फोर आर्म है और इसके अंदर दो बोन्स होती हैं, एक रेडियस और अल्ना, ठीक है। तो ये मूवेबल बोन्स हैं और इंसर्शन जो है ये मसल का वो सिरा होता है जो किसी मूवेबल बोन से जुड़ा होता है। व्हेन बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट्स, जब बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है, द फोर आर्म यानी इंसर्शन एंड इज पुल्ड अपवर्ड लाइक दिस। बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और फोर आर्म जो है वो इट इज पुल्ड अपवर्ड, ये ऊपर को उठती है, ठीक है। इट इज द फ्लेक्शन ऑफ एल्बो जॉइंट, इसको हम एल्बो जॉइंट की फ्लेक्शन बोलते हैं यानी बेंड होना या मुड़ना। ड्यूरिंग फ्लेक्शन ट्राइसेप्स मसल रिलैक्सेस। अब बाइसेप जब कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसका रिजल्ट क्या निकलता है, ये फ्लेक्सर मसल है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो फ्लेक्शन होती है यानी एल्बो जॉइंट जो है वो बेंड हो जाता है। मीनवाइल जो आपका ट्राइसेप्स है वो क्या हो जाता है, वो रिलैक्स हो जाता है। यानी बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ट्राइसेप क्या हो गया, रिलैक्स हो गया। व्हेन ट्राइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट, और जब ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट करता है यानी शॉर्ट और थिक हो जाता है, फोर आर्म इज पुल्ड डाउन। अब जब ये आपका ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये आपकी फोर आर्म को स्ट्रेटन कर देता है, सीधा कर देता है, लंबा कर देता है, और इस मूवमेंट को हम एक्सटेंशन बोलते हैं और ट्राइसेप को एक्सटेंसर मसल बोलते हैं। इट इज द एक्सटेंशन एट एल्बो जॉइंट, और ये एल्बो जॉइंट पे एक्सटेंशन करवा देता है यानी आपके आर्म को स्ट्रेटन कर देता है। ड्यूरिंग इट बाइसेप्स मसल रिलैक्सेस। अब जब ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उसने आपके एल्बो जॉइंट को स्ट्रेटन कर दिया, सीधा कर दिया, तो मीनवाइल जो आपका बाइसेप था वो रिलैक्स हो गया। इन दिस वे बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स मेक अप एन एंटागोनिस्टिक पेयर ऑफ मसल्स। इस तरह से बाइसेप्स और ट्राइसेप्स
एंटागोनिस्टिक पेयर ऑफ मसल बनाते हैं। सिमिलर पेयर्स वर्किंग एंटागोनिस्टिकली अक्रॉस अदर जॉइंट्स, इसी तरह के एंटागोनिस्टिक पेयर दूसरे जॉइंट्स पे भी मौजूद हैं। प्रोवाइड्स ऑलमोस्ट ऑल द मूवमेंट्स ऑफ स्केलेटन, और हमारे स्केलेटन में होने वाली तमाम मूवमेंट्स उन एंटागोनिस्टिक पेयर्स की वजह से होती हैं। अब बेटे बिल्कुल इसी तरह जैसे हमारी आर्म्स के अंदर बाइसेप्स और ट्राइसेप्स का पेयर है, बिल्कुल इसी तरह हमारी लेग्स के अंदर क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग्स का एक पेयर होता है। आपके थाई में अगली तरफ जो मसल्स हैं उनको हम क्वाड्स बोलते हैं, और उसके बिल्कुल बैक साइड पे थाई में पिछली साइड पे जो मसल्स हैं उनको हम हैमस्ट्रिंग्स बोलते हैं। अब बेटे हैमस्ट्रिंग्स फ्लेक्सर मसल्स हैं, और वो आपकी लेग को नी जॉइंट पे मोड़ते हैं या बेंड करते हैं या उसकी फ्लेक्शन करवाते हैं। और आपके जो क्वाड्स हैं ये आपके एक्सटेंसर मसल्स हैं, ये आपके लेग को स्ट्रेटन करते हैं, सीधा करते हैं। तो बेटे ये जो मसल का पेयर है क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग्स का, ये भी एक एंटागोनिस्टिक पेयर ऑफ मसल्स है, और ये आपकी बॉडी में डिफरेंट टाइप के मूवमेंट्स लाइक किकिंग, रनिंग, जंपिंग वगैरह को अलाउ करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।